बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेरा सलाम कबूल कीजिए। तारीफ़ें अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की हैं। और गुजारिश ये है कि ख़बर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में इतनी नरमी और इतनी ज़्यादा गुंजाइश पैदा कर दी गई है। होटल्स खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट और काफ़े और बार्स, ये सारी चीज़ें जो हैं खोल दी गई हैं। इसके हवाले से हमारे ख़ास तौर पर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके रेस्टोरेंट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़े भी हैं और बार्स भी हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और लॉकडाउन में पता है ना, तकरीबन नवंबर 2020 से मुसलसल सख्ती की वजह से कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ख़तरा था, जिसकी वजह से तकरीबन 6 माह मुसलसल लॉकडाउन कोरोना वायरस के ख़तरे से बचाव के लिए वो बंद रहे काफेटेरियास, बार्स और रेस्टोरेंट। तो अब जब कि ये चीज़ें 3 मई से खोल दी गई हैं तो बेहद लाजिम और ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बड़ी सारी मुझ तक ये शिकायत पहुँचती हैं कि कोई पुलिस वाला आया, बिला वजह उसने जुर्माना कर दिया। वो कहते हैं कि फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर, यानी कि पहले हकदार बनेंगे, पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसके बाद अगर किसी ने कुछ ऊंच नीच खराबी की तो इंशाअल्लाह फज़ल ताला हमारे पास कानून भी है और हम इंशाअल्लाह फज़ल ताला अपने हक का दिफा भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट और काफ़े और बार्स, इनके हवाले से सबसे बुनियादी चीज़ जो आपको जाननी है, कस्टमर्स पर भी, चूँकि ये दोनों तरफ चीज़ें बड़ी अहम और ज़रूरी, हुकूमत यूनान ने जो असूल कवायद ज़वाबित तय किए हैं उनके मुताबिक मैं ये बड़ा लाजिम समझता हूँ कि कभी आपको रेस्टोरेंट में जाना पड़ जाता है और जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो काफ़े वाले हैं, जो बार्स वाले हैं, वो शहजादे तो खोलेंगे, खोल के अंदर बैठेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले जनाब जो जिम्मेदारान हैं उन पर हुकूमत यूनान ने ये पाबंदी आयद की है, लाजिम करार दिया है कि हफ्ते में 2 दफ़ा, ट्वाइस अ वीक, ये आपने कोरोना का सेल्फ टेस्ट करना है। सबसे पहले ये अमला के लिए, जिम्मेदारान के लिए हुकूमत यूनान का कहना यह है कि हफ्ते के 1 बार टेस्ट, जो सेल्फ टेस्ट का मामला है, उसको करने के लिए हम आपको तमाम सहूलत देंगे और दूसरी दफ़ा का टेस्ट आपने खुद करना है। यानी कि वो जो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, सेल्फ टेस्ट किट लेते हैं, 1 दफ़ा किट के पैसे जो है आपके आमका से, यानी कि हुकूमत यूनान अदा करेगी और दूसरी दफ़ा आप खुद अदा करेंगे। हुकूमत यूनान का कहना ये है कि ये जो रेस्टोरेंट्स हैं सुबह 5 बजे से लेकर शाम 10:45 तक खुले रहेंगे। 11 बजे कर्फ्यू शुरू हो जाता है, रात का कर्फ्यू, रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक। इसलिए वो कहते हैं 10:45 पर रेस्टोरेंट, काफ़े और बार्स बंद हो जाने चाहिए। रेस्टोरेंट और काफ़े बार पर आने वाले जो साथी हैं उनका जनाब बेहद लाजिम है कि उनका आपस में फासला SMS 6 नंबर पे करके जाना। रेस्टोरेंट, काफ़े, बार्स खाना पीना जो करना है ना, उसके लिए 6 नंबर का मैसेज करके घर से निकलना है कि जनाब मैं जा रहा हूँ खाने पीने या कॉफ़ी पीने। और सबसे अहम तरीन जो बात है वो ये है कि रेस्टोरेंट, काफ़े और बार्स, इन तमाम कारोबार से मुतल्लिक जो जिम्मेदारान हैं उनको कहा गया है कि आपने खुली जगह पे, इसीलिए तो जनाब मैं भी खुली जगह पे आ गया हूँ, खुली जगह पे यानी कि बंद जो बिल्ड जगह है, कमरा जो है, हाल जो है, उसमें नहीं, बाहर जो है कोर्ट यार्ड है आपके पास, स्ट्रीट में जगह है, फुटपाथ में जगह है, जहां आपके पास जगह दी गई है उस खुली जगह पर आपने तमाम करना है सिटिंग का। कोई कस्टमर जो है उसको हुकूमत यूनान का घूमते फिरते जनाब इधर जाओ तो इधर जाओ तो इधर जाओ, ये नहीं करना। कस्टमर्स जो है वो नशिस्त पर बैठेंगे और कस्टमर्स और ओनर्स या अमला ये मास्क पहनेंगे जब तक सर्विस ना हो जाए। यानी खाने पीने के लिए तो फिर मास्क उतारना पड़ेगा ना, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वेटर्स या अमला जो आपको सर्व कर रहा है उस वक्त तक आप दोनों फ्रीकैन ने मास्क पहन के रखना है। आपस का जो फासला है उसको नहीं भूलना। सैनिटाइजर और मुख्तलिफ जो जरासीम कुश अद्वियात हैं यहाँ अब अमला के लिए बड़ा लाजिम है। अमला को कहा गया है
कि जनाब आप ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक पेपर होता है जिसको मेनू कह लें, फेरिस्ट कह लें, तो उस पेपर को बार बार पकड़ा जाता है, एक कस्टमर पकड़ता है, दूसरा पकड़ता है, तीसरा पकड़ता है, तो वो कहते हैं इसको जरासीम कुश, वो आजक्स वगैरह जो भी जरासीम कुश अद्वियात हैं वो लगाएं टेबल पर। जरासीम कुश अद्वियात जो है उससे टेबल को साफ़ करें ताकि किसी तरह से कोई जरासीम एक से दूसरे तक ना फैल सके। ये बड़ी अहम और बुनियादी चीज़ें हैं, इसलिए बड़ा समझता हूँ कि कस्टमर के लिए और होटल्स के अंदर के हवाले से सबको आगाह होना चाहिए। इल्म जो है ना, इल्म ये बड़ी अहम और बड़ी ताकतवर चीज़ है, इसलिए इससे तलक ना हो, अपने किसी साथी के बचाव के लिए भी इसको जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए जनाब ये अरकरेजी, ये रिसर्च करना, ये ढूंढना और सारा फिर आपकी खिदमत में पेश करना इसलिए करता हूँ। अच्छा, होटल्स वालों को कहा गया है म्यूज़िक श्यूज़िक नहीं चलाना, तो म्यूज़िक में पता ना बंदे फटाफट आगे आगे होते, इकट्ठे हो जाते। तो हुकूमत यूनान ने कहा है कि अगर अभी आपको होटल्स में म्यूज़िक करने की गुंजाइश, ज़रूरत, इजाज़त नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जनाब जो बहुत अहम तरीन है। अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है टेक अवे का। 10:45 तक जो है रेस्टोरेंट और काफ़े और बार वगैरह ये सारे बंद करने का ऑर्डर है, लेकिन वो कहते हैं कि जब कस्टमर्स चले जाएं, अगर टेक अवे के लिए कोई ऑर्डर आ जाता है या चलते चलते किसी का ऑर्डर आ जाता है, तो वो ऑर्डर आप 10:45 के बाद भी ले सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कस्टमर्स की नशिस्तें नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें जो प्लेइंग म्यूज़िक प्रोहिबिटेड, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं, और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो बुनियादी यही हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अच्छा, अब आपने एहतियात ये करनी है, गुजारिश आपसे ये है कि चूँकि इन चीज़ों में बड़ी तफसील होती है, छोटी छोटी, अब ये 15 नुक्ते हैं कि आपने क्या 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 करना है, इसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है जिसके लिए मैंने, मेरी टीम ने, मेरे साथियों ने बहुत अरक्रेजी से infotime-greece.com उर्दू में बना के आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वो पेश किया जाता है। तो बराए मेहरबानी बेहतर ये है कि infotime-greece.com पाकिस्तान कम्युनिटी पे आप चले जाएं, आपका अपना पेज जो है पाकिस्तान कम्युनिटी ऑफ ग्रीस यूनिटी, उस पेज पर ये होटल्स के बारे में कल ही जो है अपडेट की गई थी। उसके तीनों सफ़ात प्रिंट कर लें। प्रिंटर भी बड़ा ज़रूरी है जनाब, जहाँ कंप्यूटर या दूसरी चीज़ें होती हैं, प्रिंटर भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं तो अमला के लिए आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि उर्दू वाली वो सारी चीज़ें प्रिंट की, जैसे ये प्रिंटर से चीज़ें प्रिंट करके मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, प्रिंट करें और अपने अमला के लिए उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर अमला सारा ना जानता होगा तो जुर्माना तो फिर मालिकान को ही अदा करना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ से बचने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो परहेज़ कर लेने से अगर इलाज से बच जाता है बंदा, नुकसान से बच जाता है, जुर्मानों से बच जाता है, और अगर फिर भी कोई आप सारे ठीक है उसके बावजूद आपको जुर्माना हो जाता है या कोई मुतअस्सिर या फासिस्ट जो है आ जाता है, तो फिर हम सब ने इंशाल्लाह ये रास्ते जान रखे हैं कि किस तरह आपने ख्याल मुफाद का, अपने हक का दिफा करना। ठीक है, होटल्स के बारे में इतना ही है, बाकी जो रह गया ना वो इन्फोटाइम ग्रीस से प्रिंट कर लें। आपने पास प्रिंटर नहीं तो किसी साथ वाले से, साथ वाले का पास नहीं तो लॉजिस्टिक से, किसी भी साथी से प्रिंटर के साथ infotime-greece.com के पेज से प्रिंट उर्दू वाला कर लें। अच्छा, इसके लिए मैं गुजारिश कर दूं, बराए मेहरबानी जब तक आप ये ब्लॉग्स जो है ना, असल में इस पर 10 किस्म के, 20-50 किस्म के वो लिंक्स लिखे होते हैं, इसलिए तहरीरी चीज़ें अब के ज़माने में जब लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो हर चीज़ कंप्यूटर पर हो रही है ना, इसलिए लिंक्स बहुत अहम और ज़रूरी होते हैं। वो अब मैं ज़बानी कलामी आपको बताऊंगा 20 लिंक्स, तो 20 में से पता नहीं कितने जो है सुनने में, समझने में कमी बेशी हो जाती है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो तहरीरी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इनकी तरफ रुजू। ठीक है जनाब, अल्लाह के राखे करता हूँ,
फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआएं करें। अस्सलामु अलैकुम।